4 विदेशी महिलाओं ने, चाहे वो रियाना हो, चाहे वो थैमट हो, चाहे वो कमला हैरी की भतीजी हो, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया तो प्रधानमंत्री जी की मतलब जो है कि जी हमारे देश के अंदर आंतरिक मामला है। तो हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के ट्वीट करने से कमज़ोर हो जाएगा, किसी के ट्वीट करने से मजबूत हो जाएगा। हमारा देश का लोकतंत्र लोगों पर टिका है। जिस व्यवस्था को कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, फूले ने, साहू ने, अम्बेडकर ने, सर छोटू राम ने चैलेंज किया, जिस व्यवस्था को, उस व्यवस्था को हमें चैलेंज करना पड़ेगा कि तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। नमस्ते, मैं सचिन कुमार कैन फिर से आपके समक्ष हूँ। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका इस वीडियो में। और आज हमारे साथ में एक बेहद ख़ास शख्सियत मौजूद हैं और किसी पहचान की वो मोहताज नहीं है। आदरणीय राहुल नागपाल जी हमारे साथ में हैं। आदरणीय राहुल नागपाल जी, यदि मैं आपको बहुजन समाज का कुमार विश्वास कहूँ तो शायद आपके कद को छोटा किया जाने जैसी वो बात होगी। और बच्चा हर उम्र का व्यक्ति आपसे बहुत ही अच्छे से परिचित है। और जो बहुजन समाज के कलमकार हैं, जो लेखक हैं, वो एक तरह से आपको आइडल मानते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। और एक मैं जानना चाहूँगा, एक अम्बेडकरवादी नज़रिए से आप इस किसान आंदोलन को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, हम लोग पहले दिन से इसको वॉच कर रहे हैं और तमाम जो अम्बेडकरवादी एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो आ रहे हैं यहाँ लगातार। ये आंदोलन की शुरुआत 3 काले बिल जो सरकार लेकर के आई है उनको वापसी के लिए था, या NRC MSP पे लिखित गारंटी के लिए किसानों ने किया। लेकिन अब ये जैसे जैसे हम लोग इसमें आने लगे हैं, और एक अम्बेडकरवादी, जैसा आपने कहा कि अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग के भारतीय संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है आंदोलन करना, और जिस प्रकार से सरकार उस पर कुठाराघात कर रही है और आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कह रही है, परजीवी कह रही है, बहुत सारे नामों से वो संबोधित कर रही है, तो हम ये इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इस आंदोलन को, अब ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के उस हर मेहनत का आंदोलन है जो मेहनत करके खाता है। और ख़ास तौर से मैं कहूँ कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज है, जो 85% बहुजन समाज है, ये उसका आंदोलन बन गया है। ये जो 12-14% RSS की विचारधारा के जो लोग देश के अंदर रहते हैं, या जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान का जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें पहले ही एक शब्द शुरू होता है हम भारत के लोग, उसमें विश्वास नहीं करते, जाति धर्म की राजनीति करते हैं। ये उस सारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है। ये संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन है, संविधान में जो आदमी के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए आंदोलन है। ये आंदोलन उन तमाम अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी लोगों का आंदोलन है जो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये तीनों जो कानून हैं वो सीधा संविधान पर एक तरह से घात। देखिए, चाहे तो NRC और CA का मामला हो, चाहे ये 3 काले बिल का मामला हो, जो कानून के जानकार हैं या जो थोड़ा बहुत समझते हैं उनको मालूम है वो पहले वाला कानून भी जो है गैर संवैधानिक था, और ये जो 3 कृषि कानून आए ये भी गैर संवैधानिक है। सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अपना रही है, गैर संवैधानिक काम कर रही है, और संविधान को ताक पे रख करके वो सारे काम जो है हो रहे हैं मुल्क भर में। तो चुनी हुई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों से लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है वो जैसा भी देखा कि 4 विदेशी महिलाओं ने, चाहे वो रियाना हो, चाहे वो थैमट हो, चाहे वो कमला हैरी की भतीजी हो, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया तो प्रधानमंत्री जी की मतलब जो है कि जी हमारे देश के अंदर आंतरिक मामला है। तो हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के ट्वीट करने से कमज़ोर हो जाएगा, किसी के ट्वीट करने से मजबूत हो जाएगा। हमारा देश का लोकतंत्र लोगों पर टिका है, और लोगों के सब्र, लोगों के धैर्य पर टिका है। और लोगों का सब्र, लोगों का धैर्य ही है कि लोग यहाँ 3 महीने से के लगभग होने जा रहे हैं, अब 26 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे इस आंदोलन को, तो वो यहाँ पर बैठे हैं और संवैधानिक तरीके से बैठे, और संविधान ने उनको राइट्स दिया है। और जो लोग इसको कुचलना चाहते हैं, जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो लोग संविधान को जला देते हैं, जो लोग संविधान को जलाने के बाद में डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, ये वही लोग, कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, और वो ना इस देश के मजदूर को मान रहे हैं, ना मेहनत कस्ब को मान रहे हैं, ना SC ST OBC, ना माइनॉरिटी को मान रहे हैं। आज कभी वो मुसलमानों को पाकिस्तानी बताते हैं, अगर मुसलमान आंदोलन करे तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, SC ST आंदोलन करे तो वो माओवादी नक्सली हो जाता है, सरदार आंदोलन करे तो खालिस्तानी हो जाता है। तो ये जो 13-14% लोग बसते हैं इनके बाद में, ये जो खुद विदेशी हैं,
इनको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये अब जो इकट्ठा समाज हो रहा है इससे इनको घबराहट है और ये इनके लिए चेतावनी है, एक तरीके की चुनौती है। राहुल साहब, बहुजन समाज को इस आंदोलन को या इन ये जो कानून है उनको किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से उन्हें विरोध करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक आरोप हमेशा लगता रहा है कि SC ST जो है वो आंदोलन करता है, आंदोलित होता है, और जो OBC की जातियाँ वो कभी साथ में नहीं आती हैं। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि पहली बार जो OBC समाज है, जो किसान के नाम पर, चाहे वो जाट है, चाहे वो पटेल है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे वो सिख है, वो आंदोलित हुआ है। तो जितने भी अम्बेडकरवादी और ख़ासतौर से SC ST समाज के लोग हैं उनको आंदोलन का साथ देना चाहिए, ताकि कल को एक जो SC ST के बीच में और OBC के बीच में जो ब्राह्मणों ने खाई बना रखी है, जो मनुवादियों ने खाई बना रखी है, वो खाई पट जाएगी और इससे आने वाले समय पर आप देखेंगे कि एक भाईचारा पैदा होगा और जो बहुजन समाज की 6743 जातियाँ हैं उनको इकट्ठा करने में हमें आसानी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग अम्बेडकर अनुयायी हैं, बुद्ध के, कबीर के, नानक के, रैदास के, फूले के, साहू के जो वंशज हैं, उन तमाम लोगों को एक मंच पर एक साथ आना चाहिए और इस आंदोलन को मजबूती देनी चाहिए। सत्ता या व्यवस्था यदि परिवर्तित होती है या करने की जो भी मुहिम चली हुई है, कितना ज़्यादा सहायक आंदोलन, इस तरह के आंदोलन हो सकते हैं? देखिए, ये शुरुआत हुई है इसकी जो कृषि कानून है उसको लेकर के, लेकिन अब ये सत्ता परिवर्तन की तरफ जाएगा और सत्ता परिवर्तन जब होगी, जब व्यवस्था परिवर्तन होगी। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, तमाम इंटरव्यू में कहता हूँ कि हमको ये सोचना चाहिए कि मोदी, अगर ये सपोज करो कि मोदी जी ये कहते हैं कि चलो हमने 3 कृषि कानून वापस ले लिए और जो 200 लोग इसमें शहीद हुए हैं अभी तक, उनको हम जो है वो नौकरी देंगे, उनके परिवार को मुआवजा देंगे, तो ये जितने लोग यहाँ बैठे तो अपने घर चले जाएंगे, हर मोदी, घर घर मोदी करते हुए, बात खत्म होगी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से आगे शुरू होती है। बात यह है कि मोदी जैसे लोग पैदा कहाँ होते हैं, मोदी जैसी विचारधारा के लोग पैदा होते हैं RSS के स्कूल में, और जो RSS है वो इस देश के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक संगठन है। तो हमें व्यवस्था परिवर्तन की करनी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी चाहिए। जिस व्यवस्था को कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, फूले ने, साहू ने, अम्बेडकर ने, सर छोटू राम ने चैलेंज किया, जिस व्यवस्था को, उस व्यवस्था को हमें चैलेंज करना पड़ेगा और उस व्यवस्था के चलते जब तक वो व्यवस्था रहेगी तब तक आज मोदी चला जाएगा, फिर कल कोई दूसरा मोदी आ जाएगा। तो हमें उस व्यवस्था को परिवर्तन करना है और उन लोगों को सत्ता में बिठाना है जो लोग इस देश के, जो हमारा सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है उसको मानता हो, जो संविधान को मानता हो, जो हमारे महापुरुषों को मानता हो, वो लोग राजनीति में होने चाहिए। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये एक सत्ता परिवर्तित होने का जो एक तरह से आगाज है, शुरुआत है, तो क्या लगता है हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल हो पाएगी। अगर मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं तो राकेश टिकैत जी को ही बोला उस दिन कि आप यह आंदोलन अगर ख़त्म भी हो जाता है तो आप 2022 में यूपी में चुनाव है और आप उसके लिए तैयारी करो, हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, कम से कम ये कहेंगे बीजेपी को वोट मत दो। और सर, इस इंटरव्यू से थोड़ा अलग हटके मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अभी एक नीली क्रांति संगठन का जन्म हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा। नीली क्रांति मतलब एक सामाजिक संगठन है भाई, आकाश नीला है और आकाश के नीचे सब लोग समान हैं, चाहे कोई SC ST OBC है, माइनॉरिटी है, दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, पीड़ित है, सर्वहारा, अब जो भी है वो आसमान के नीचे सब नीचे है। इसी प्रकार नीली क्रांति जो है वो देश के अंदर समता, बंधुता, मैत्री, करुणा, भाईचारा, संविधान को लागू करने के लिए काम करेगी। और नीली क्रांति का मैं स्पोक पर्सन हूँ, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा संगठन है वो देश के अंदर भाईचारा और कास्टलेस सोसाइटी बनाने के लिए काम करेगा। पहले से ही काफ़ी सारे संगठन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर लगभग लाखों संगठन मौजूद हैं, तो एक और संगठन की कहाँ जरूरत है? देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी लाखों संगठन है, लाखों और बनेंगे। एक रोड पर अब हमको यहाँ से लखनऊ जाना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है और लखनऊ एक्सप्रेसवे से जाना है, और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हर आदमी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ करके चला जाए और जाना सबको लखनऊ है, तो क्या दिक्कत है? आप अपनी गाड़ी में चलो, मैं अपनी गाड़ी में चलूँ, जब तक आपकी बस में जगह है तो मैं आपकी बस में चलूँगा बैठ कर, जब मुझे लगेगा आप इस बस में घिसपच हो रही तो मैं अपनी गाड़ी अलग कर लूँगा। तो उद्देश्य एक है, सिस्टम एक है, व्यवस्था एक है, सब कुछ एक है, मंजिल एक है, रास्ता एक है, बस फ़र्क इतना है कि वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और एक प्रशंसक होने के नज़रिए मैं आपसे चाहूँगा कि कोई 4 पंक्तियाँ आप इस वीडियो में, इस बातचीत में। मैं आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए 2-4 मिसर सुना देता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। बहुत शुक्रिया सर।